हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 सिंगल एंट्री सिस्टम का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही हम ये जानने वाले हैं कि ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये किसके लिए सूटेबल है, कौन इसे प्रिपेयर करता है एंड इसमें क्या हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन विथ एक छोटा सा शॉर्ट, पहले इसके बारे में जानने की भी सिंगल एंट्री क्या है डिटेल में मैं आप लोगों को ये जो एक्सप्लेनेशन है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि डिटेल में आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए है क्या थ्योरी का, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं थ्योरी का एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कि सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो अंडर दिस सिस्टम ये जो है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 334 पे दिया हुआ है, तो आपको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे अंडर दिस सिस्टम कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स का एंड क्रेडिटर्स का पर्सनल अकाउंट जो है वो हम मेंटेन करते हैं। कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मेंटेन। यहाँ पर हम रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते, आर नॉट मेंटेन। एंड सिंगल एंट्री सिस्टम होता है जिसमें कोई भी है ना प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोलर का बोलना है कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो इन विच एज अ रूल ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ कैश, यहाँ पे खाली कैश का एंड पर्सनल अकाउंट्स को ही हम मेंटेन करते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज इन कंप्लीट डबल एंट्री वेरिंग विथ सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पर जो है ये एक हमेशा आप ऑलवेज ये जो है इनकम्प्लीट रहता है, डबल एंट्री से ये डिफरेंट है। यहाँ पे अभी कौन सिंगल एंट्री सिस्टम को कौन प्रिपेयर करता है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड नो एंट्री का कॉम्बिनेशन होता है। ये तीन चीज आपको जाननी है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये कॉम्बिनेशन है किसका है, तो सिंगल एंट्री का कॉम्बिनेशन है, इसमें कभी कभी डबल एंट्री भी होती है, एंड नो एंट्री का तो कॉम्बिनेशन है। तो तीन बातें आपको याद रखनी है कि किसका कॉम्बिनेशन है। देन यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम इस किसके लिए सूटेबल है, तो इट इज़ वेरी सिंपल मेथड है ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम यहाँ पर इजीली मेंटेन कर सकते हैं सिंस इट डज नॉट, क्योंकि यहाँ पर एक एडुकेट स्किल की एंड नॉलेज की इसमें जरूरत नहीं होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग के नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। एंड ये लेस एक्सपेंसिव होता है, ये कंपैरेटिवली अगर हम इसको देखेंगे तो ये लेस एक्सपेंसिव होता है, इसमें खर्चा कम लगता है कंपैरेटिव टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग के कंपेयर में। एंड यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम मेंटेन करते हैं, एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो काफ़ी इजियर होता है कंपैरेटिव टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से। नाउ it is a small concern with limited number of transactions and very few assets and liabilities होते थे। छोटे से बिजनेस यूनिट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए जो है सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। एक जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता और जिसे ज़्यादा रूल्स एंड डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स एंड रूल्स नहीं पता है तो वो इजीली मेंटेन कर पाते हैं इस बुक को। नाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और छोटे से समय में इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। यहाँ पे अभी एक डिफरेंस बिटवीन भी दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, तो उसको भी गो थ्रू कर लेना ताकि आपको जो डिफरेंसेस है बिटवीन द सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम वो पता चल जाए। नाउ यहाँ पे ड्यूअल एस्पेक्ट की अगर हम बात करते तो अंडर दिस सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड विद ड्यूअल एस्पेक्ट। तो यहाँ पे बोला ईच ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होता ड्यूअल एस्पेक्ट में, मतलब कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते, जो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बात ही कही कि सिंगल एंट्री सिस्टम किसका कॉम्बिनेशन है, तो सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड नो एंट्री का कॉम्बिनेशन है ये। तो यहाँ पर अंडर दिस मेथड ईच ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड विद ड्यूअल एस्पेक्ट, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजेक्शन, ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन ड्यूअल एस्पेक्ट। उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। नाउ कौन से अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में एंड डबल एंट्री में, तो हमें पता है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन। लेकिन सिंगल एंट्री में जैसे हमने डिस्कस किया ये सिस्टम में पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट ही मेंटेन होता है, यहाँ पर रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया जाता है। देन यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ट्रायल बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। अंडर दिस सिस्टम ट्रायल बैलेंस बी कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका रीजन क्या है, यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन्स पूरे होते हैं, सॉरी, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है अकाउंटिंग की। एंड यहाँ पर एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है अकाउंट्स की, वो हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते, जबकि हम डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स की जो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो अंडर डबल एंट्री सिस्टम ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड, देयरफॉर एरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हम नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते, ठीक है। हम कौन सा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हम प्रिपेयर करते हैं, इसमें हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट वाला हिसाब नहीं, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट की एंट्रीज नहीं आती है, इसलिए हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं प्रॉफिट और लॉस निकालने का। देन अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। डबल एंट्री सिस्टम में तो हमने सीखा ही है, राइट। नाउ बैलेंस शीट की बात करें तो अंडर दिस स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर किया जाता है, इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर किया जाता है, बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड। वेयर एज डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो है हम करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस शीट तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। नाउ क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स मेंटेन करते ही नहीं है, तो बैलेंस शीट तो फिर प्रिपेयर होगी नहीं। नाउ यहाँ पर और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होगा, हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं। नाउ इसका यूजफुलनेस कहाँ पर है, यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। तो सिंगल एंट्री सिस्टम इज ओनली यूजफुल, ये किसके लिए यूजफुल है, ओनली फॉर ए स्मॉल बिजनेस कंसर्न्स के लिए, छोटे बिजनेस यूनिट्स के लिए ही ये यूजफुल है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम जो है इज यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। आप कोई भी टाइप, ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्मॉल बिजनेस कंसर्न है उसको डबल एंट्री का नॉलेज है तो वो ये डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकता है, वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन सिंगल एंट्री जो है वो बड़े बिजनेस यूनिट्स में नहीं चलता है, वो छोटे छोटे जो बिजनेस फर्म्स हैं, जैसे कि आपके लोकेलिटी में आप ग्रोसरी शॉप्स देखोगे, छोटी मोटी दुकानें हैं, तो वो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो फॉलो करते हैं, बिकॉज उनको उतना नॉलेज भी नहीं होता है, वो अकाउंटेंट्स को भी नहीं रखते हैं प्रिपेयर करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ रूल्स, सिंगल एंट्री सिस्टम डज नॉट फॉलो एनी अकाउंटिंग रूल्स, ये कोई भी अकाउंटिंग रूल को फॉलो नहीं करता है, वेयर एज डबल एंट्री सिस्टम फॉलोज द अकाउंटिंग रूल्स। देन नेक्स्ट पॉइंट है ऑथेंटिसिटी की बात करें हम, मतलब कितनी इसमें इसकी आप कितना इसको प्रूव कर सकते हो कि जो भी आपने डेटास प्रोवाइड किया है, जो भी इंफॉर्मेशन दिए वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो ऑथेंटिसिटी की बात करें तो द गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, डू नॉट कंसिडर दिस सिस्टम एज अ ऑथेंटिक, उनके हिसाब से ये सही तरीका नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, इसको रिलायबिलिटी नहीं मिलती है। देन द गवर्नमेंट अथॉरिटीज कंसिडर जो डबल एंट्री सिस्टम है उसको ऑथेंटिसिटी दी है गवर्नमेंट ने। देन एक्सपेंसिवनेस की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम इज लेस एक्सपेंसिव, ये कम महंगा होता है क्योंकि इसमें ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ता है, साथ ही यहाँ पे टाइम एंड लेबर भी कम लगता है, इन्वॉल्व इज लेस, whereas double entry system is expensive compared to single entry system. Then 10th one is the financial position की बात करें तो with the help of statement of affairs, हम statement of affairs तैयार करते हैं instead of balance sheet, balance sheet के बजाय हम financial position find out करने के लिए हम statement of affairs तैयार करते हैं, जिसमें कि opening statement of affairs यहाँ पर हम नीचे देखेंगे, यहाँ पे दिया है opening statement of affairs तैयार किया जाता है to find out the opening capital balance के लिए हम तैयार करते हैं opening and closing statement of affairs जो होता है वो हम तैयार करते हैं क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम तैयार करते हैं, ये स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम तैयार करते हैं नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे बैलेंस शीट इज प्रिपेयर, डबल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट भी प्रिपेयर की जाती है टू गिव ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए बैलेंस शीट जो है वो तैयार की जाती है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमें तैयार करना होता है, एंड साथ ही सिंगल एंट्री सिस्टम में फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या हम कौन कौन से स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अभी क्विकली जरा सा हम
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब क्या होता है? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. इट इज नथिंग बट दिस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है. पेज नंबर 335 पे दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स. एंड इट इज अ इट इज एज गुड एज बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट के जैसे ही होता है. इसके राइट हैंड साइड में जो है हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स को, एंड लेफ्ट हैंड साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटीज को. देन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम इन ऑर्डर टू फाइंड आउट. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके कि भाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस. क्यों हमें इसको तैयार करना है? तो बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए इसे हम तैयार करते हैं. एंड जो डिफरेंस आता है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज इज कंसिडर्ड एज द अमाउंट ऑफ कैपिटल. वो अमाउंट होता है कैपिटल का. तो ओपनिंग शायद थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मिस क्विक जा रही है, क्योंकि थियरी पे स्टूडेंट्स थोड़ा कम ध्यान देते हैं. देना चाहिए, फिलअप वगैरह में भी स्कोर हो जाता है एंड कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आता है, अच्छा भी लगता है. तो थोड़ा थियरी जरूर रीड करना चाहिए आप लोगों को. थोड़ी थोड़ी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए. ऐसा नहीं है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी तो हमें रीडिंग या हमें टेक्स्ट बुक में जो थियोरेटिकल पार्ट है उसे रीड नहीं करना है, जरूर उसके रीड करना चाहिए ना. ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या होता है? इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल बैलेंस. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके. तो इसके लिए हमें कौन से एसेट्स एंड कौन से लायबिलिटीज चाहिए रहेंगे? तो ऑब्वियसली ओपनिंग निकालने के लिए हमें ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटीज चाहिए रहेंगे, जिसके लिए हम तैयार करेंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. तो यहाँ पर ऑलवेज आपको याद रखना है, इफ द टोटल ऑफ एसेट्स, अगर आपको एसेट साइड का टोटल ज्यादा दिखाई देता है, इज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ लायबिलिटी, इट रिप्रेजेंट्स ओपनिंग कैपिटल. तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्या बताएगा कि ओपनिंग कैपिटल है. तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू होता है ओपनिंग एसेट्स एंड माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज. तो इसका मतलब आपका जो ओपनिंग एसेट्स है शुड बी ग्रेटर, ये ग्रेटर देन ओपनिंग लायबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको रिसीव होगा ओपनिंग कैपिटल, आपको रिसीव होगा. देन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या? तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग ईयर के एंड में हम फाइंड आउट करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए तैयार करते हैं. एंड इसके लिए ऑब्वियसली हमें क्लोजिंग एसेट्स एंड क्लोजिंग लायबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी. एंड जब भी हमारा क्लोजिंग एसेट इज मोर देन क्लोजिंग लायबिलिटीज है, तो मतलब हमें कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल हमें रिसीव होगा. तो उसके लिए हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो तैयार करते हैं. तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग एसेट शुड बी मोर, इट शुड बी मोर देन द क्लोजिंग लायबिलिटीज होना चाहिए. आई गेस यहाँ तक आपको जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है. नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, हमें फॉर्मेट दिया हुआ है प्रोफोमा जिसे हम बोलते हैं. तो इन द बुक्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए यही हम पैटर्न फॉलो करते हैं. लायबिलिटीज जो है, लायबिलिटीज के साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन वगैरह आ जाता है. एंड एसेट्स के अंडर में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. जैसे आपने प्रोप्राइटर्स का जो फाइनल अकाउंट हमने प्रोप्राइटर का तैयार करना सीखा, तो उसी तरीके से ये बैलेंस शीट तैयार होती है. जस्ट इसको खाली हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, ये क्लोजिंग होगा तो क्लोजिंग कैपिटल हमें रिसीव होगा, ओपनिंग है तो हमें ओपनिंग, एंड ये ऑलवेज हमें बैलेंसिंग फिगर कर रिसीव होगा. नोट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द कॉलमनर फॉर्म. कॉलमनर फॉर्म का मतलब होता है कि हम इसको ड्यूअल, मतलब ये पहला कॉलम जो है आपका, पहला कॉलम जो होगा वो ओपनिंग का होगा एंड सेकंड कॉलम जो होगा वो क्लोजिंग का होगा. तो वो फॉर्मेट में भी हम इसको तैयार कर सकते हैं. ये हमें एज अ नोट हमें दिया है. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस का क्या? तो अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू व्हाट? फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर. अभी इसमें व्हेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम, तो हम कैलकुलेट करने के लिए हम ये नेट वर्थ मेथड यूज करते हैं, कन्वर्जन मेथड हम यूज करते हैं. हमारे यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड में जो है सेकेंड मेथड नहीं है, कन्वर्जन मेथड अभी हमारे सिलेबस में नहीं है. हम लोग यहाँ पे ओनली नेट वर्थ मेथड फाइंड आउट करना सीखेंगे, इसीलिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ नहीं है, खाली हमें नेट वर्थ मेथड का एक्सप्लेनेशन दिया है. तो एक क्विक ग्लैंस हम
नेटवर्थ मेथड पे भी कर लेते हैं और उसके बाद में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। छोटा सा ही है। नेटवर्थ मेथड टू एसर्टेन प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं हम, बट अंडर सिंगल सिस्टम ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमने बात की कि लैक ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो सफिशिएंट नहीं होती, इसलिए वो तैयार नहीं हो पाता है। एंड इसीलिए ये सिस्टम में हम क्या करते हैं, एसर्टेन करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार किया जाता है। नाउ आफ्टर एसर्टेनिंग कैपिटल्स दे आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर, फिर हमें उन्हें कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। एक बार कैपिटल एसर्टेन करने के बाद में इफ क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन, अगर क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा होता है मोर देन दी ओपनिंग कैपिटल के डिफरेंस से, तो मतलब प्रॉफिट हुआ है। देखिए ये स्टेटमेंट आपके काम के है फिलअप में, ट्रू एंड फॉल्स में। इफ क्लोजिंग कैपिटल, अगर आपका क्लोजिंग कैपिटल जो है, क्लोजिंग कैपिटल अगर आपका मोर है देन दी ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा है, तो मतलब प्रॉफिट अराइज होगा, प्रॉफिट मिलेगा। और अगर हमारा ओपनिंग कैपिटल है, सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ द क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन, अगर क्लोजिंग कैपिटल लेस होता है, क्लोजिंग कैपिटल लेस होता है ओपनिंग कैपिटल से, तो हमें लॉस अकर होता है। बात समझ में आई? देन डिफरेंस जो है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल का डिफरेंस है वो लॉस होता है। कब? जब क्लोजिंग कैपिटल इज लेस, इट इज लेस, ये लेस का सिंबल है क्लोजिंग के साइड में पॉइंटेड, जो आप पॉइंटेड लाइक अ पेंसिल का पॉइंट जैसे दिखा रहे हो। एंड क्लोजिंग कैपिटल जब ओपन माउथ है आपका सिंबल का, ये मैथमेटिकल ग्रेटर देन का सिंबल है, तो ग्रेटर देन क्लोजिंग कैपिटल के साइड, तो हमें प्रॉफिट अराइज होता है। नाउ मोरओवर इट इज नेसेसरी टू कंसिडर अदर एडजस्टमेंट, दूसरे एडजस्टमेंट्स भी हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, जैसे कि एडिशनल कैपिटल हुआ, ड्राइंग्स वगैरह हुआ, प्रॉफिट और लॉस एसर्टेन करने के लिए। एंड दिस प्रॉफिट और लॉस इज फर्दर एडजस्टेड, बाद में हम उसको और एडजस्ट करते हैं फॉर डेप्रिसिएशन के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स को लेकर। एंड फिर हम नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे छोटा सा फॉर्मेट दिया है, प्रोफॉर्मा दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का छोटा सा फॉर्मेट हम देख लेते हैं क्विकली, एंड उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 पे जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और भी दिया हुआ है प्रोफॉर्मा, वो पेज नंबर 339 पे दिया हुआ है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है ये प्रोफॉर्मा। अगर आपने कर लिया जो पेज नंबर 339 पे दिया है, तो फिर आपके सारे जो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ क्या क्या अंडर में आता है इसके। नाउ क्विक ग्लैंस इस पे ले लेते हैं कि इन द बुक्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, 2 कॉलम बना लिए हमने अमाउंट के। देन क्लोजिंग कैपिटल स्लैश कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर भी हम इसे बोल सकते हैं। उसमें हम ऐड करते ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अभी हमने देखा था कि हमने स्टडी किया जो प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, जिसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आपने बैलेंस शीट बनाना सीखा था। तो उसमें आप ड्राइंग्स को क्या करते थे, कैपिटल में से माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पर हम ड्राइंग्स है जो है उसे हम क्लोजिंग कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। टू एसर्टेन द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, हमें क्या करना है, ऐड करना है। अभी क्यों ऐड करना है? अरे यहाँ पे जो सिंगल एंट्री सिस्टम बंदा फॉलो कर रहा है तो वो अपना प्रॉफिट जानना चाहता है, तो अगर वो सेपरेट एंटिटी नहीं हुआ तो वो जब अपने घर कोई सामान ले जा रहा है तो बिजनेस से लेके जा रहा है, वो भी उसका प्रॉफिट का ही हिस्सा है। इसलिए हमें यहाँ पे ऐड करना है, सम अप करना है। तो ऐड ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इन कैश रहने दो या इन काइंड, मतलब कोई भी गुड्स वगैरह लेके जाने दो, आपको ऐड करना है जो उस उतने ही वैल्यूएशन का गुड्स का वैल्यू हमें ऐड करनी है। देन इसमें से लेस करेंगे हम एडिशनल कैपिटल ब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कोई भी अगर एडिशनल कैपिटल लाया गया है तो उसे हमें माइनस करना है, क्योंकि बीच में लाया वो ऑलरेडी इसमें क्या है, क्लोजिंग कैपिटल में वो एडजस्ट होकर आया ही है, तो एडिशनल कैपिटल को हम माइनस करेंगे। देन वी विल गेट एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। फिर हमें क्या रिसीव होगा, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल रिसीव होगा। उसमें से हमें लेस करना है, लेस हमें करना है ओपनिंग कैपिटल। लेस ओपनिंग कैपिटल करेंगे तो हमें क्या रिसीव होगा, नेट प्रॉफिट और जो लॉस है फॉर द ईयर ड्यूरिंग द ईयर वो हमें रिसीव होगा। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अभी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 हम करने वाले हैं तो उसमें यही फॉर्मेट जो है फॉलो होने वाला है, क्योंकि उसमें काफ़ी फ्यू ओनली हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए हैं, ट्रांजेक्शन दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें फॉर्मेट भी जाएगा, राइट।
और उसमें पूछा भी हमें क्या है, हम जस्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। जैसे एज यूजुअल हम क्वेश्चन रीड कर कर ही स्टार्ट करते हैं हमारा जो सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है हमें, जो सम क्वेश्चन रीड करने के बाद ही हम करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 358 पे दिया है, पेज नंबर 358 पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 दिया है। आज वही हम सॉल्व करेंगे। और इसमें सबसे पहले बोला है कि मिस्टर पूनावाला कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से फॉलो कर रहा है भाई, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। एंड गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो उसने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया। क्या बोला? कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017 एंड फिर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018। तो मतलब ये जो 2017 का कैपिटल वो ओपनिंग हुआ, ओपनिंग हो गया, एंड ये जो 2018 का है ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया। ठीक है, तो मतलब हमारा जो यहाँ पर हमें पूछा क्या है वो भी जरा देख लेते हैं। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, तो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्टिंग में हम जब स्टेटमेंट में लिखेंगे तो हम क्लोजिंग कैपिटल से बिगिन करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि ड्राइंग्स जो होता है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी ड्राइंग मतलब जो भी विड्रॉवल किया है, ड्राइंग्स इज नथिंग बट जो बिजनेसमैन है अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉवल करता है। तो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉवल किया तो ये है ना उसकी क्या, उसके क्लोजिंग कैपिटल में हमें ऐड करना है जो भी ड्राइंग्स उसने किया है। तो ऐड ड्राइंग्स 2000 हमें ऐड कर देना है। एंड देन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 12,000 का एडिशनल कैपिटल आया। तो जैसे हमने डिस्कस किया कोई भी ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल आया तो उसको माइनस कर दो, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हमें उसको माइनस करना है, ताकि एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर का माइनस करेंगे तो हमें एक्चुअल जो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस हमें रिसीव हो जाए। एंड कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर बोला है। तो छोटा सा, एकदम छोटा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, स्वीट सा एकदम। टेक्स्ट बुक आपके सामने रखिए ताकि आपको क्वेश्चन सामने दिखाई दे, क्योंकि मैं दोनों चीज एक साथ नहीं दिखा सकती। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 का सोल्यूशन हम करें पेज नंबर 358। एंड इस तरीके से आपका स्टेटमेंट ऑफ जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो तैयार होगा। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ पूनावाला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने कैसे जाना कि भाई 31 मार्च 2018 का तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर 2018 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2017 दिया है। तो ये जो है क्लोजिंग है, क्लोजिंग मतलब ईयर एंड इसी का लिखना है हमें। यहाँ पर सबसे पहले जैसे एज पर आर डिस्कशन हमने डिस्कस किया था कि हमें क्या लिखना है, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल को हमें लिखना है। तो वी विल राइट हियर फर्स्ट क्लोजिंग कैपिटल जो है, कितना क्लोजिंग कैपिटल वो हम लिख देंगे। यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए, या तो आप क्लोजिंग कैपिटल कर भी लिख सकते हो, या फिर आपने खाली कैपिटल भी लिखा तो उसके साथ डेट दे दीजिए इस तरीके से। क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड कितना क्लोजिंग कैपिटल है 1 लाख, आउटर कॉलम में डाल दीजिए 1 लाख। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है हमें, जैसे हमने डिस्कस किया ऐड, ये इस तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म में जाएगा। इसमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं है। देखिए हम प्रीवियस चैप्टर नंबर 9 में डेबिट एंड क्रेडिट सीखे थे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, हम स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। नाउ ऐड ड्राइंग्स जो ड्यूरिंग द ईयर जो भी विड्रॉवल हुआ है, ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का हम यहाँ पे लिख देंगे 2000 ड्यूरिंग द ईयर लिया। ठीक है, तो इन ऑल अभी ये दोनों को पहले हम क्या कर लेते हैं, ऐड अप कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास लेस वाली वैल्यू हमें लेस करना है। लेस, एक यहाँ ये लाइन लीव कर देना आपको, फिर आप लिखोगे लेस। क्या लेस करोगे, तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ 12,000 का, वो हमें क्या करना है, लेस करना है। तो उसको ब्रैकेट में ले लो इस अमाउंट को।
तो ये ब्रैकेट जो है वो इंडिकेट करता है, हायर स्टैंडर्ड में हम ब्रैकेट के साथ इंडिकेशन के साथ ये माइनस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो 1,02,000 माइनस 12,000 करोगे तो कितना हो जाएगा 90,000, क्योंकि 2,000 माइनस हुआ, फिर 10,000 और माइनस करोगे तो 90। आप अपने हिसाब से स्मार्टली जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो। कैलकुलेटर तो आप लोगों को अलाउड है नहीं। तो ये जो कैपिटल हमें रिसीव हुआ इसे हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टेड कैपिटल। एक बार आपने एडिशनल कैपिटल माइनस कर दिया एंड ड्राइंग्स को सम अप कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपको एडजस्टेड कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल ब्रैकेट में लिख लो इसके लिए क्लोजिंग, ये क्लोजिंग एडजस्टेड कैपिटल है। अब इसमें से क्या माइनस करना है हमें, तो लेस, अब हम माइनस करेंगे लेस ओपनिंग कैपिटल, माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, और ये कब का, एज ऑन 31 मार्च 2017। तो 2017 को एंड ऑफ द मार्च 2017 मतलब वो ओपनिंग हुआ। तो ये माइनस करना है हमें, कितना 60,000 दिया है तो 60,000 माइनस करना, तो कितना बच गया 30,000 इज लेफ्ट। 90,000 माइनस 60,000 इज 30,000। तो दिस इज नथिंग बट आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये जो है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ गया। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट तैयार करना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये छोटा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम हमने सॉल्व किया एंड हमने थियोरी थोड़ी समझी कि भाई क्यों हम इसको प्रिपेयर करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसे कौन प्रिपेयर करता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आगे फटाफट आपको इस चैप्टर के सारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को लिए अपलोड कर दूँ। प्रीवियस चैप्टर के भी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अपलोड करना बाकी है, टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। अभी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए तो कभी बोर्ड की मीटिंग और आज सुपरविजन था, फिर भी आज छोटा सा कि भी 2 दिन हो गया, तो आपके लिए नया वीडियो आना चाहिए। आपको भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि भाई पढ़ना जरूरी है, इट इज़ वेरी नेसेसरी। स्टडीज़, रेगुलर स्टडीज़ करने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग स्ट्रांग होती है, तो आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अकाउंट्स नया सब्जेक्ट है तो ये पढ़ना जरूरी है। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते रहे, उनको भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे एंड दे विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।